नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंच पर एक महाभारत की श्रृंखला चल रही है पात्रों की, जिसके अंतर्गत विभिन्न अर्जुन, द्रौपदी और कर्ण मेन है। उसके अलावा भी आज विवेक जी क्या पर पढ़ेंगे, मेरे लिए सरप्राइज है। और क्योंकि मैंने लिखा है विलक्षण पात्र हैं आज, जो भी मैंने नहीं पूछा किसी से क्या पढ़ रहा है, किस पे बोल रहा है, तो आज मेरे लिए भी सरप्राइज है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं कृष्ण के चरणों में 2 लाइन समर्पित करती हूँ। वंशी विभूषित करार नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दरविंद नेत्र कृष्णा तत्परम किमपि तत्तहम न जाने। मैं सरोज अग्रवाल स्नेहिल काव्यधार मंच पे उपस्थित सभी दोनों रचनाकार का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस मंच के संरक्षक मेरे केशव से इस कार्यक्रम में पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। उन्हीं का कार्यक्रम में वो आगे आगे बढ़े, पीछे पीछे हम चलते हैं। माँ सरस्वती वीणा पाणी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ। माँ, आपके बिना ये मंच सुना है, आपके बिना हमारी लेखनी नहीं चलती। आइए हमारे कंठ में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर मंच पे भावों की निर्झरणी बहा दीजिए। और अब हमारे साथ दीपाली दीदी जुड़ चुकी हैं। मैं दीपाली दीदी को नमन करती हूँ और इन्हीं शब्दों से मैं स्वागत करती हूँ मंच पे उपस्थित लोगों का। और जो हमारे साथ जुड़ चुके सरोज कौशिक दीदी हैं, दीपाली दीदी, सबका मैं से सब स्वागत करती हूँ कि रोली मोली अच्छत लेके स्वागत वंदन करूं, स्नेहिल काव्य धार पर आपका प्रेम से अभिनंदन करूं। वाह, आपका आना अभिभूत कर गया, आपके स्नेह में नतमस्तक कर आपका स्नेह पाऊं, आपका स्नेह पाऊं, आपका स्नेह पाऊं। बस इसी के साथ हम कार्यक्रम में और बढ़ते हैं। हमारे साथ ज्ञान भंडारी जी की उपस्थिति हो गई है, मैं उनको भी नमन करती हूँ। 2 लाइन कृष्ण से कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ जो मैंने अभी लिखा है। एक माखन चुराता कृष्ण, एक रथ चलाता कृष्ण। वाह, एक माखन चुराता कृष्ण, एक रथ चलाता कृष्ण, एक माँ की डांट पर रोता कृष्ण, एक गीता का ज्ञान देता कृष्ण। एक माँ की डांट पर रोता कृष्ण, एक गीता का ज्ञान देता कृष्ण, एक मुरली बजाता कृष्ण, एक सुदर्शन धरता कृष्ण। एक मुरली बजाता कृष्ण, एक सुदर्शन धरता कृष्ण, एक गोपियों के साथ रास रचाता कृष्ण, और एक रण में रणनीतियां बनाता कृष्ण। एक रण में रणनीतियां बनाता कृष्ण। कौन है ये कृष्ण जो सबके मन को भाता कृष्ण? कौन है ये सबके मन को भाता कृष्ण? मैं कहूं मेरा, आप कहें मेरा, और सबका मन का मोहता कृष्ण। ये सबके मन को मोहता कृष्ण, ये सबके मन को मोहता कृष्ण। कार्यक्रम में पग धरे। आज महाभारत के कुछ विलक्षण पात्रों पर चर्चा होगी। मुझे लगता है जो भी होगी वो अद्भुत होगी। तो आइए, कार्यक्रम में प्रारंभ करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित हमारे रचनाकारों का परिचय करा दूं। आदरणीय विवेक जी से सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको, इनसे कोई अपरिचित नहीं है। 2 लाइन से स्वागत करती हूँ। प्रेम तो वो नहीं जो कर रहा है, प्रेम वो नहीं जो कर रहा है, प्रेम तो वो है जो प्रेम निभा रहा है। वाह, तो वो है जो निभा रहा है। यूं तो प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, पर जीवन में प्रेम है तो जीवन ही प्रेम जैसा है, फिर जीवन तो प्रेम जैसा है। क्या बात। इसी के साथ में विवेक जी का मंच पे स्वागत करती हूँ। और रेखा जी के कलकत्ता से हमारे बीच पधारी हैं। सुना है तेरी नगरी में प्रेम बरसता है, अरे वाह, सुना है तेरी नगरी में प्रेम बरसता है, और तेरे प्रेम में भीगने को मेरा मन तरसता है, तेरे प्रेम में भीगने को मेरा मन तरसता है। इसी के साथ अब अनम्यूट कर लीजिए रेखा जी। बहुत बहुत बढ़िया सरोज जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया सुन करके। बस इसी के साथ मैं आप लोगों का मंच पे स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को प्रारंभ करती हूँ। हमारे साथ रमेश चंद्र महेश्वरी जी, पूनम मल्होत्रा जी, सबकी उपस्थिति है। मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और सबसे पहले मंच पर क्या सुनाएंगे विवेक जी, मुझे नहीं पता,
मैं विवेक जी को आमंत्रित करती हूँ, जो मेरे लिए भी सरप्राइज है। ओए होए संजीव नमस्कार जी की सरोज तरफ जी। से। पूनम जी किसके लिए लिख रही? संजीव जी मैं समझ नहीं पाई। अभी पूनम जी क्लियर करेंगी। तो चलिए सर, आपका स्वागत है मंच पे। आज आप क्या सुनाते हैं और हम सुनेंगे, अभिभूत होंगे, और हमारे दर्शक गण सुन के आनंद लेंगे आज के कार्यक्रम का। बिल्कुल, बहुत, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ विवेक जी को सुनने के लिए और मंत्रमुग्ध होने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं विवेक जी के साथ मंच साझा कर रही हूँ और आज उनको सुनूंगी। बहुत बहुत आनंद आएगा आज। हाँ, अच्छा, भैया ने, संजीव, पूनम मल्होत्रा के हस्बैंड ने ओए होए कहा है, तो मैं अच्छा। हमारे रमा राय सिंह जी और अनीता दंदानिया जी सभी की उपस्थिति है। यहाँ आपको शो कर रहा है 2 आदमी और उपस्थित बहुत लोग की है। मैं सबको नमन करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर को चाय पीते देख के चाय पीने की इच्छा हो गई। नमस्कार सरोज जी। नमस्ते सर। प्रणाम डोलिया जी, रेखा डोलिया जी, नमस्कार। स्नेहिल काव्यधार और आदरणीय सरोज अग्रवाल जी आजकल कृष्ण के, महाभारत के एक पर्यायवाची बन गई हैं। जब कृष्ण का नाम सुनते हैं या राधे राधे कहते हैं, सरोज जी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। उनकी श्रृंखला, कृष्ण आधारित श्रृंखला तो उनकी बहुत पुरानी है, काफी अरसे से चल रही है। काफी बार आ चुका हूं मैं इस पर। यह उनकी नई श्रृंखला है, महाभारत के पात्र। इसमें भी मुझे सौभाग्य मिला द्रौपदी पर बोलने का। आज उन्होंने मुझे खुली छूट दी कि आप जिस मर्जी पात्र पर बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो मैंने भी उन्हें कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मुझे ठीक लगेगा वही बोलूंगा जी। महाभारत में कई पात्र थे, हम जानते हैं। महाभारत का मुख्य जो उसकी विशेषता है वो पात्रों की भरमार और किंवदंतियां। अनेकों कथाएं, अनेकों उपकथाएं सब महाभारत में जुड़ी हुई हैं। विश्वसनीय, अविश्वसनीय सब उसमें हैं। महाभारत के नायक श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अभिमन्यु, स्वतः द्रौपदी। खलनायक धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, सभी कौरव बंधु। लेकिन कुछ पात्र ऐसे थे जो नायक होते हुए भी, नायक होने के लायक होते हुए भी, नायकत्व के सभी गुण होते हुए भी अपने कुछ निर्णयों के कारण खलनायकों की श्रेणी में जा बैठे। गुरु द्रोण, कर्ण, विदुर और सबसे बड़ा मान रखने वाले स्वयं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमारे मन में, हमारे भावों में, हमारी चेतना में एक आदर की छवि उभरती है। हम मन ही मन नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा विशाल और अनुपम चरित्र भीष्म पितामह का, पांडवों और कौरवों के पितामह, और दुख होता हुआ कहते हुए कि द्रौपदी के भी पितामह। हाँ, सभी के पितामह थे। भीष्म पितामह मुख्यतः जाने जाते हैं अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण। जी। उनकी इस प्रतिज्ञा को हम 2 भागों में समझ सकते हैं। एक आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन का, और दूसरा आजीवन राज सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने का। बंधे हुए थे। मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि कोई भी प्रतिज्ञा करना बहुत अच्छा है, उसका पालन करना उससे भी अच्छा है, लेकिन उससे बंधे रहकर नीति के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। नहीं, बस सही। जिन्होंने महाभारत और उससे जुड़ी कहानियों का, मैं इसलिए जुड़ी कहानियां कह रहा हूं क्योंकि महाभारत के साथ असंख्य कहानियां जुड़ी हुई हैं। और मजेदार बात है, एक कहानी दूसरे कहानी का अक्सर कई जगह पर विरोध करती है। एक कहानी में जो हमें नायक नजर आता है, दूसरी कहानी को पढ़ने से वही खलनायक हो जाता है। जिन्होंने महाभारत और उससे जुड़ी कहानियों का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है या उसे पढ़ा है, सुना है, वो जानते हैं महाभारत ग्रंथ अनेकों किंवदंतियों का और विचित्र, अविश्वसनीय कथाओं का, घटनाओं का
विचित्र मान्यताओं का एक ग्रंथ है, उनसे भरा हुआ एक ग्रंथ है। मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, शायद आश्चर्य होगा, सरोज जी तो जानती होंगी। कुरुपुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव माने ही नहीं जाते। एक बहुत बड़ी मान्यता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे। आखिरी कौरव भीष्म पितामह थे या फिर युयुत्सु था। बड़ी अजीब बात है, हमारी सारी मान्यताओं को झकझोरने वाली बात है ये। क्योंकि अगर आप गहराई में जाएं तो मालूम पड़ेगा गांधारी को जो 99 पुत्र हुए, 100 नहीं 99 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, लेकिन वो धृतराष्ट्र के नहीं थे। वो उन्हें हुए महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के कारण, इसलिए उन्हें कौरव नहीं मानते। युयुत्सु का जन्म हुआ धृतराष्ट्र के कारण ही, लेकिन एक वैश्य कन्या से। जब अच्छा, गांधारी धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, तब उनकी सेवा करने के लिए एक वैश्य कन्या को भेजा गया, और उससे जब धृतराष्ट्र का संबंध हुआ तो जो पुत्र हुआ उसे युयुत्सु कहते हैं। क्योंकि वो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, इसलिए उसे अंतिम कौरव भी कहा जाता है। सो महर्षि भीष्म और युयुत्सु वास्तव में अंतिम कौरव थे, और ये 99 पुत्र जो थे गांधारी के, ये असल में महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के कारण पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें कौरव नहीं माना जाता। खैर, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह द्वारा ली गई भीष्म प्रतिज्ञाओं की, जिनके कारण उन्हें कई ऐसे निर्णय लेने पड़े जो मानवता और नीति के विरुद्ध थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देना, मौन रहकर द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसी घृणात्मक चीज का साक्षी बनना, और भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए सिर्फ इन्हीं चीजों का नहीं, कई और ऐसी बातों का भी साथ दिया जो बहुत कम लोगों को मालूम है। भीष्म पितामह अपहरण के भी पात्र थे। अपहरण करके ले आए अंबा बालिका का। जी, 3 कन्याओं का वो अपहरण करके ले आया, जो 2 कन्याओं का विवाह हो गया। तीसरी कन्या अंबा को उन्होंने छोड़ दिया अपनी मर्जी से विवाह करने के लिए। उसका प्रेम सफल नहीं हुआ। उसने प्राण देने से पहले श्राप दिया भीष्म पितामह को और शिखंडी बनकर उनसे बदला लिया। खैर, ये सब कहने का एक ही उद्देश्य है कि भीष्म पितामह हम सुनते ही उन्हें इस नजर से देखते हैं, लेकिन प्रत्येक चरित्र में कुछ काले धब्बे होते हैं, और वो काले धब्बे इस चरित्र में भी थे। मैं सीधा अपनी रचना पर आता हूं अब। जी, मैंने बहुत कम रचनाएं लिखी हैं, बहुत कम लिखी हैं। असल में रचनाएं मेरे से लिखी जाती हैं अपने आप। प्रयत्न करके मैं रचना लिखता हूं तो सफल नहीं हो पाता हूं, लेकिन इस रचना को लिखने में मुझे असल में प्रयास करना पड़ा है। सरोज जी के कारण ये प्रयास मुझे करना पड़ा, और इसीलिए काफी कुछ पढ़ना भी पड़ा। रचना है, बाणों की शरशैया पर ये कौन तपस्वी लेटे हैं। बाणों की शरशैया पर ये कौन तपस्वी लेटे हैं, बाण इन्हें इनके ही शिष्य श्रेष्ठ ने क्यों कर भेंटे हैं। अर्जुन ने ही उन्हें बाण भेंटे थे वो। बाणों की शरशैया पर ये कौन तपस्वी लेटे हैं, बाण इन्हें इनके ही शिष्य श्रेष्ठ ने क्यों कर भेंटे हैं। इच्छा मृत्यु का वर इनको प्राप्त सदा से था, लेकिन इच्छा मृत्यु का वर इनको प्राप्त सदा से था, लेकिन क्यों कर जीवन में इनको मृत्यु से अंतर भेंटे हैं। हम सब जानते हैं मृत्यु और जीवन के बीच में वो कब तक रहे। क्यों कर जीवन ने इनको मृत्यु से अंतर भेंटे हैं। दिन 58 पड़े रहे थे बाण मृत्यु की शैया पर। दिन 58 पड़े रहे बाण मृत्यु शैया पर, जो सूर्य उत्तरायण होकर घूमा तब मुक्त हुए थे जो। अपने प्रण से बंधकर जिसने कुरुदल का था साथ दिया, प्रण के आगे श्रेष्ठ सभी सिद्धांत भूल बैठे थे जो।
अपने प्रण से बनकर जिसने कुरुदल का था साथ दिया, प्रण के आगे श्रेष्ठ सभी सिद्धांत भूल बैठे थे जो, उनका प्रण था आजीवन ही ब्रह्मचर्य के पालन का। सात शांतनु की इच्छा के मन ही मन प्रतिपालन का। सिंहासन के थे अधिकारी फिर भी सिंहासन त्यागा। सिंहासन के थे अधिकारी फिर भी सिंहासन त्यागा। आजीवन मन में ठाना था ब्रह्मचर्य व्रत पालन था। आजीवन मन में ठाना था ब्रह्मचर्य व्रत पालन था। पितृभक्ति की अलख जगाकर इच्छा मृत्यु पाई थी। पिता ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। पितृभक्ति की अलख जगाकर इच्छा मृत्यु पाई थी। भीषण निश्चय मन में ठाना भीष्म उपाधि पाई थी। और प्रतिज्ञा भी तो उनकी भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। आजीवन सिंहासन संरक्षण की मन में ठानी थी। आजीवन सिंहासन संरक्षण की मन में ठानी थी। पाप अपहरण का भी उनके सिर पर रखा जाता है। पाप अपहरण का भी उनके सिर पर रखा जाता है। काशीराज की तीनों कन्याओं को लाया जाता है। दो कन्याओं का विवाह अपने भाई से करवाकर, दो कन्याओं का विवाह अपने भाई से करवाकर बची तीसरी को उसकी किस्मत पर छोड़ा जाता है। वही तीसरी कन्या जब निज प्रणय यज्ञ में हार गई, वही तीसरी कन्या जब निज प्रणय यज्ञ में हार गई, अपनी घोर निराशा से जब वो किंचित ना पार हुई, उसने प्राणों को त्यागा मन को अपने कलुषित कर। उसने प्राणों को त्यागा मन को अपने कलुषित कर। फिर जन्मी वो बने शिखंडी और भीष्म से पार हुई। अगर शिखंडी नहीं होता भीष्म पितामह कभी नहीं हारते। फिर जन्मी वो बने शिखंडी और भीष्म से पार हुई। धृतराष्ट्र और पांडु के उनके सम्मुख ही थे जन्म हुए। धृतराष्ट्र और पांडु के उनके सम्मुख ही थे जन्म हुए। पांडव और कौरवों के दल यूं ही तो उत्पन्न हुए। सत्कर्मी पांडव थे सदाचार की राह नहीं छोड़ी। सत्कर्मी पांडव थे सदाचार की राह नहीं छोड़ी। कौरव मात्र कुटिलता का ही एक अनोखा रूप हुए। कौरव मात्र कुटिलता का ही एक अनोखा रूप हुए। भरी सभा में पांचाली को गणिका समान कर छोड़ा। हरी सभा में पांचाली को गणिका समान कर छोड़ा। नारी सुलभ मान को उसके पैरों तले रौंद छोड़ा। रजस्वला भाभी का वस्त्र हरण करने की आज्ञा दी। रजस्वला भाभी का वस्त्र हरण करने की आज्ञा दी। दुर्योधन दुशासन ने नीति का हर बंधन तोड़ा। दुर्योधन दुशासन ने नीति का हर बंधन तोड़ा। धृतराष्ट्र द्रोण विदुर सभी बैठे थे बन असहाय वहां। धृतराष्ट्र द्रोण विदुर सभी बैठे थे बन असहाय वहां। भीष्म पितामह फेरे मुंह को जाने क्यों थे मौन वहां। पौत्र वधू के अपमानों को मौन रहे वो सह बैठे। पौत्र वधू के अपमानों को मौन रहे वो सह बैठे। अपने प्रण को राजधर्म से जोड़े बैठे मौन वहां। अपने प्रण को राजधर्म से जोड़े बैठे मौन वहां। अगर कृष्ण ना आते, अगर कृष्ण ना आते, अगर कृष्ण ना आते तो होता लज्जा का खेल वहां। अगर कृष्ण ना आते तो होता लज्जा का खेल वहां। बिना कृष्ण के आते होते सभी धर्म अनमेल वहां। बिना कृष्ण के आते होते सभी धर्म अनमेल वहां। पांचाली का वस्त्र हरण गर भूले से भी हो जाता। पांचाली का वस्त्र हरण अगर भूले से भी हो जाता। भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की बन जाती खेल वहां। भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की बन जाती खेल वहां। महायुद्ध में साथ दिया था दुर्योधन की बातों का। महायुद्ध में साथ दिया था दुर्योधन की बातों का। महायुद्ध में साथ दिया था खलकानी की घातों का। क्या कोई भी प्रण अपनी आत्मा से बढ़कर होता है? बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कोई भी प्रण
अपनी आत्मा से बढ़कर होता है। भीष्म पितामह मूक समर्थक बने धर्म आघातों का। भीष्म पितामह मूक समर्थक बने धर्म आघातों का। शरशैया पर जब लेटे तब शायद उनको बोध हुआ। शरशैया पर जब लेटे तब शायद उनको बोध हुआ। अपने प्रण के मात्र खोखले आभासों का शोध हुआ। शरशैया पर जब लेटे तब शायद उनको बोध हुआ। अपने प्रण के मात्र खोखले आभासों का शोध हुआ। राजधर्म का पालन करते करते पापाचार हुआ। राजधर्म का पालन करते करते पापाचार हुआ। भीष्म पितामह को अपनी आस्था का अंतर्बोध हुआ। भीष्म पितामह को अपनी आस्था का अंतर्बोध हुआ। अब शरशैया पर अर्जुन ने गर्दन पर टेक लगाई थी। जब उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी तब अर्जुन ने ही उन्हें सहारा दिया था। शरशैया पर अर्जुन ने गर्दन पर टेक लगाई थी। अरे शरशैया पर अर्जुन ने ही उनकी प्यास बुझाई थी। हाँ, शरशैया पर ही द्रौपदी ने उनकी आंख झुकाई थी। जब द्रौपदी ने उनसे पूछा था तात क्यों, यही सवाल था उसका, क्यों? शरशैया पर ही द्रौपदी ने उनकी आंख झुकाई थी। शरशैया ने ही उनको उनकी त्रुटियां समझाई थी। शरशैया ने ही उनको उनकी त्रुटियां समझाई थी। वो व्यक्ति जो जीवन भर सबके लिए पूज्य रहा, देवतुल्य रहा, आखिर में अपनी पौत्र वधू को भी वो कुछ जवाब नहीं दे सका। कोई प्रतिज्ञा ऐसी कभी न हो सकती जो स्त्री की मर्यादा से भी बढ़कर हो। कोई प्रतिज्ञा ऐसी कभी न हो सकती जो स्त्री की मर्यादा से भी बढ़कर हो। कोई प्रतिज्ञा ऐसी कभी न हो सकती नीति और अनीति से जो बढ़कर हो। कोई प्रतिज्ञा ऐसी कभी न हो सकती जो तेरे अपनों को तुझसे दूर करे, जो तेरे अपनों को तुझसे दूर करे। और कोई प्रतिज्ञा ऐसी कभी न हो सकती जिसमें तेरी मानवता की हत्या हो, जिसमें तेरी मानवता की हत्या हो। सुंदर से रखा है आपने, बहुत सुंदर। और अगर ऐसा प्रण तूने लिया उठा, और अगर ऐसा प्रण तूने लिया उठा, भूले से ही गलत प्रतिज्ञा कर ली है। और अगर ऐसा प्रण तूने लिया उठा, भूले से ही गलत प्रतिज्ञा कर ली है, तू फिर कर ले स्वयं आत्ममंथन को तू। तो फिर कर ले तू स्वयं आत्ममंथन को तू। प्रण ऐसा तो जीवन से है नहीं बढ़ा। बहुत बढ़िया। प्रण कोई भी जीवन से ही नहीं बढ़ा। अक्सर प्रतिज्ञा हम करते हैं भावावेश में आकर, भावना में आकर, और भावावेश में लिया गया प्रत्येक निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए जब भाव शांत हो जाए हमें उस निर्णय का आत्ममंथन करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से आपने सुना, शुक्रिया। निशब्द हो गए हम लोग। आ गया सर, आनंद आ गया। मैं सरोज जी का भी वेट नहीं करी, मैं इतना ज्यादा बोर हो गया। सच में इतना सुंदर आपने बोला कि कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारे अहित में हो, हम नीत अनीत नहीं समझ रहे हो, ऐसे क्या हम बंध गए। लेकिन कहते हैं ना, सब ऊपर का लिखा हुआ उनको उसी की तरह वो था। कृष्ण के भक्त होते हुए, वो कृष्ण के भक्त होते हुए भीष्म पितामह इन्होंने अनीति अपनाई। क्योंकि जब द्रौपदी को ले गए थे कृष्ण, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कल पांडव कुल का मैं नाश कर दूंगा, तो दुर्योधन की भाई नहीं, दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह 4 बजे भीष्म पितामह के शिविर में जाती थी उनसे आशीर्वाद लेने। ये बात पता चली कृष्ण को कि पांडव का जब बोले नाश कर देंगे, तो वो चुप धीरे से द्रौपदी को जगाया 4 बजे, बोले द्रौपदी चलो। जो उसकी दुर्योधन की पत्नी जाए उसके पहले द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। और जब द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका खोली तो कृष्ण धीरे से चरण पादुका उठा के अपने पटुआ में छिपा ली कि कोई ये न जाने कि शिविर में कोई गया है, और पीछे छिप गए। और ये पहुंची और जैसे उसने प्रणाम किया, उसने कहा यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह जी ने तभी बोले मैं कैसे सौभाग्यवती रहूंगी
आपने तो प्रण लिया है कि कल पांडव का नाश कर। तब भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा, सीधा प्रश्न पूछा, वो छलिया कहाँ है जो तुझे लेके आया है? वाह, क्योंकि वो समझ गए इसके अलावा किसी की चाल नहीं हो सकती है ये। बिल्कुल। तो भीष्म बिल्कुल। पितामह कृष्ण को मानते हुए भी अनीति को अपनाए, और ऐसी प्रतिज्ञा वास्तव में किसी को नहीं करनी चाहिए। ये हमको सीख मिलती है भीष्म पितामह जी से, ये हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम आप इतने दोनों नहीं ने बन जाए कि हमारी अन्याय को देखते रहें। और सर आपने जो पंक्तियों को जोड़ा है, आज पढ़ा है और जोड़ा है, इसके लिए तो एक बार हम लोग जोरदार हम और रेखा जी ताली बजाते हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी सर। जी 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 जरूर। आपने एक एक शब्द से एक कहानी बुनी, और वो कहानी हम सब लोगों ने बहुत बार सुनी है, और खास करके हमने महाभारत के माध्यम से टीवी पर उसको एक सीरियल के रूप में इतनी बार देखा है कि वो आपके मनस्थल पर और सब जगह आपके ऊपर में वो छपी हुई है। फिर भी आपके शब्दों ने एक फिर से उस कहानी को एक जाल बुन दिया, एक नया रूप दिया, और फिर से वो जैसे कहते एक एक परत दर परत याद आता खुलती चली गई, और एक फिल्म की रील की तरह। मतलब मैं तो वो कहानी आपके द्वारा कही गई सुन नहीं रही थी, मैं देख रही थी उसको दृश्य दर दृश्य। इतना सुंदर शब्द संयोजन, और खास करके आपने जो प्रतिज्ञा के बारे में जो जो कारण दिए कि ये नहीं होना चाहिए था, और सबसे उच्च कारण कि किसी स्त्री के मान से ऊपर कोई वचन नहीं होता, तो सही कहती हूँ, इतना अच्छा लगा ये बात। बहुत दिनों से मैं भी कुछ ऐसा कहना लिखना चाह रही थी, बट उतनी मेरे में समृद्धता नहीं है कि मैं कर सकूं, और आपने इतनी सुंदर से उसको कहा। और एक्चुअली आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं यहाँ बैठी और आपको सुना है। इतना बहुत बढ़िया सर, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर रेखा जी। आप दोनों ने मेरी रचना को आज स्वीकार कर लिया। मेरा बहुत बड़ा एक टेंशन दिमाग पे था, वो दूर हुआ। सर हम दोनों ने नहीं, को सुनूंगा सर हम दोनों ने नहीं, आपके लिए राज दादा राज, संजय गुप्त जी, अरे वाह, उमंग शरीफ जी, दीपाली दीदी और अनीता धंधानिया जी, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि ऐसी सुंदर रचना और ऐसा सुंदर सुन रहे हैं। तो बहुत ही संजय जी लिखते हृदय को स्पर्श करती हुई रचना, आदरणीय विवेक कविश्वर जी को अभिनंदन है। उमंग सरीन जी लिखती है आपकी कलम को नमन विवेक जी। सरता गर्ग सरी जी लिखती मैं भी। तो सभी लोगों का आपके साथ, हम लोग तो यहाँ सामने सुन रहे हैं और जो वो भी सुन रहे हैं, सभी को आनंद आ रहा है कि ऐसी रचना। और सबने ये सरप्राइज था कि किस पे लिखूंगा मैं, सबने रचना बनाई है अभी, ये नहीं कि पहले की लिखी हुई रचना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी रेखा जी, कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको हराने के लिए बल नहीं छल का सहारा लेना पड़े। क्या बात है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको हराने के लिए बल का नहीं छल का सहारा लेना पड़े, कोई हरा ही नहीं सकता है। क्या बात है, बाप रे बाप। तो चलिए, ये सर की रचना तो अंदर तक क्या चेहरे के आगे। मैं भी सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। स्वागत है कि वो इतना अच्छा लिखते हैं, तो कहना चाहूंगी कि कभी पीर वाणी लिखा कीजिए, कभी पीर वाणी लिखा कीजिए, सिसकती कहानी लिखा कीजिए। क्योंकि इन्होंने जो आज लिखा है तो यूं कि कभी पीर वाणी लिखा कीजिए, सिसकती कहानी लिखा कीजिए, जो थामा है कलम हाथों में तो, जो थामा है कलम हाथों में तो कलाम का हक अदा कीजिए। और आज आपने वही किया है कि जो आपने कलम थामी हाथों में, आपने सही में न्याय किया है कलम के साथ। तो इसीलिए मैं ये 2 पंक्तियां आपको कहना चाहती थी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हमारे पतिदेव यहीं बैठे सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो ये जानते क्या कहेंगे अभी? कलम छीन लो इनसे, ये कलम चला के दिल कलम कर देते हैं। क्या बात है। कलम पे बात चली तो इतना तो बनता ही है। चलिए अब हम रेखा जी को मंच पे बुलाते हैं। कई बार मैंने रेखा जी का एक बहुत बड़ा तरीका देखा है।
तो उसकी वही इनके ऊपर मैं सुना रही हूँ कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सही इसको बात। माफ कर देने से बड़ी सजा नहीं। रेखा जी जब कुछ नहीं बोलना होता चुप हो जाती हैं, बोलती चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है। ये इनका मैंने कई बार शब्द सुना है, चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है सरोज जी। तो मैंने आज इनके लिखा कि और माफ कर देने ही सबसे बड़ी कोई सजा, किसी को माफ कर दीजिए ये उसकी भी सजा ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी के साथ मैं रेखा जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। हाँ सर। श्रेया वैष्णव जी भी जुड़ चुकी हैं, सबको तो हार्दिक बहुत नमन है। बहुत धन्यवाद सरोज जी, सबसे पहले तो इस समृद्ध मंच पर बुलाने के लिए, और ये इतनी सुंदर टॉपिक आप जब भी मंच पे बुलाते हो, कार्यक्रम करते हो, बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स को आप टच करते हो, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स लेकर के आते हो, बातें लेकर के आते हो, परिचर्चा लेकर के आते हो, मतलब बहुत बढ़िया। हर बार कुछ अलग रहता है आपको बतलाने को, दिखाने को, और बहुत सुंदर सुंदर लोगों को लेकर के आते हैं और एक मंच प्रदान किया जहां हम जैसे नवोदित कलाकार अपनी आवाज को सुना सके, अपने भावों को द्वारा कुछ कह सके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे रेखा जी हमारा भी ज्ञान वर्धन होता है जी। और जो आंख बंद करके किसी एक चीज को मानते रहते हैं, आज सुन के उसको भी ध्यान गया कि नहीं ऐसा भी प्रण ठीक नहीं होता है कि जो अपना ही नुकसान कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एवरीडे का एक लर्निंग प्रोसेस है, और हाँ। इसी को तो एंजॉय करना है, सीखते चले जाना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, जो सीखना है इसी धरती पर सीखना है, तो सीखते चले जाओ। कोई मुझे कहता है कि अरे लिख रही हो, क्या करना है आगे, और क्या लाइफ का गोल है, क्या सोचा है? मैं कहती हूँ मैंने कुछ सोचा ही नहीं, आई एम जस्ट एंजॉयिंग द जर्नी, द प्रोसेस। मैं इस सफर को बस बहुत आनंद ले रही हूँ, इस सफर का, और बस मुझे इसी आनंद में रहना है। मंजिल पे पहुंच जाऊंगी तो फिर क्या करूंगी? वही तो है, मंजिल पे कहाँ पहुंचता है कोई, बस चलते रहो चलते रहो। हाँ, चलते रहो। और इस हमारी इस चाल में, चलन में, हमारे इस चलते रहने में जो हमारे साथ सारे लोग जुड़ जाते हैं और एक काफिला सा बन जाता है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे श्रोतागण का बहुत बहुत मैं बता, जब श्रोतागण लिखते हैं और जब उनको सुनते हो तो इतना अच्छा लगता है। श्रेया जी लिख रही है, सही कह रही है रेखा जी, बिल्कुल सरोज दी को दंडवत प्रणाम जो हम सबको जोड़ती हैं। और एक्चुअली दैट इम्पोर्टेंट एंजॉयिंग द जर्नी। बिल्कुल रियली सबको लिख रहे हैं, संजय जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सरोज जी के अनुपम आयोजन के लिए हार्दिक बधाई। और हमारे साथ इतने सशक्त रचनाकार मिलते हैं, इसके लिए मैं बधाई देती हूँ कि आज बोलने के साथ में मुझे मेरा वो लगता है कि मैंने कहा सर आप आएंगे मंच पे दोबारा? सर बोले आ जाऊंगा। और सर ने इसके लिए पढ़ा है बहुत बारीकी से, मुझे लगता है पढ़ के 2 दिन की मेहनत के बाद आज ये रचना लिखी है। सरोज जी ने कहा विवेक जी से गाना, मैंने बस आज तो ऐसे करके सुनते रहेंगे, मुझे ना कुछ लिखना है ना कहना है। बिल्कुल। और सही कहा आपने, मैं बिल्कुल साहित्य के मामले में अपने आप को अनपढ़ कहती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली कुछ पढ़ा नहीं है। सरोज जी ने जब कहा तो मैंने भी पढ़ा, हाँ महाभारत की कहानियां सुनी है, सब कुछ देखा है। सरोज जी के कारण मैंने पहली बार जीवन में एक पुस्तक उठाई, दिनकर की रश्मि रथी, और वो पढ़ी है। तो थैंक यू, दिस इज माय फर्स्ट बुक ऑफ माय लाइफ जो मैंने पढ़ी है। मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो नॉलेज है मेरा, बट आपके लिए मैंने ये पढ़ा, और मैंने इसको गूगल करके व्याख्या के साथ पढ़ा ताकि थोड़ी सी समझ हो सके। और विवेक सर के सामने तो क्या बोलूं, क्या कहूं, तो मैं रश्मि रथी ही थोड़ी सी पढ़ूंगी जो मुझे बहुत पसंद आई। और जब विलक्षण पात्र की बात करते हैं तो मुझे शुरू से ही कर्ण का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और बहुत ही प्रभावशाली लगा मुझे। जो कहते हैं ना कि आप सही के लिए खड़े हो या किस चीज गलत के लिए खड़े हो पता नहीं, पर जिसके साथ खड़े हो तो खड़े हो। वो जो उसकी वो जो उसकी तटस्थता थी, जो उसका विश्वास था, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस पूरी कहानी में, महाभारत की कहानी में, एक वही व्यक्ति मुझे लगा जो अडिग था तो अडिग ही रहा। माता के कहने से भी, उसके आंसू ने भी उसे नहीं हिलाया। पता नहीं उसके मन में क्या कुछ नहीं बीता होगा,
जब माँ उसके पास आई होगी, क्या कुछ नहीं पीता होगा, लेकिन फिर भी जो उसे सच लगा, जिसका उसने तो साथ मतलब दिया तो दिया। आप पढ़ रही हैं आज कुंती और कर्ण का बिल्कुल, मैं प्रसंग। चाहूंगी। अब मुझे हाँ, पता चला। इसके बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी इनको नहीं बताया था मैं क्या पढ़ूंगी। तो कुंती कृष्ण का प्रसंग है, कुंती कृष्ण का रश्मि रथी संवाद के है। पंचम सर्ग में कर्ण कुंती संवाद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सबको मालूम है, फिर भी थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि हम सबको पता है कि कर्ण कुंती के द्वारा, कुंती के पुत्र हैं जो सूर्य पुत्र हैं। कुंती शादी के पहले गर्भवती हो गई थी, और वो उनको एक वरदान मिला था, मुनि का मैं नाम भूल गई, किसी मुनि की उन्होंने आराधना की थी, उन्हें वरदान मिला था उसे कि तुम जिस भी ईश्वर को चाहोगे वो साक्षात तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो उन्होंने उस परीक्षा लेने के लिए, पता नहीं वरदान कितना सही है कि नहीं, उन्होंने सूर्य की आराधना की, उन्हें बुलाया, सूर्य प्रकट हो गए, और फिर सूर्य के द्वारा कुंती को कर्ण पुत्र के रूप में पैदा हुआ। लेकिन कुंती तब विवाहिता नहीं थी, तो लोक लाज और शर्म के कारण उन्होंने कर्ण को एक छोटी सी झूरी, जो हम बोलते हैं डलिया में, टोकरी में ढक करके उसे नदी में बहा दिया। मुझे लगता है जब उसे नदी में बहाया होगा तो उसके तन का, मन का, प्राण भी बह गया होगा, लेकिन कहते हैं समाज के डर से वो उसको दुर्वासा अपना ऋषि ने न दिया था। सकी। शायद उस समय उतनी वो स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं नहीं हो पाई, तो उसे उसने बहा दिया। और उस छोटी सी टोकरी को, वो टोकरी मिली राधा को, राधा को मिली, जो जिसने उस टोकरी को उठाया और कर्ण को पाला। और इधर जब ये सब हो गया, कर्ण बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हुआ महाभारत में। लेकिन जब महाभारत का, मैं उतनी सुंदर से तो शायद नहीं बता पाऊंगी जैसे विवेक जी बताते, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण को पता था कि अगर कोई अर्जुन के टक्कर का है तो वो कर्ण है। ये उन्हें मालूम था कि अगर कर्ण को रास्ते से ना हटाया तो अर्जुन जीत ना पाएंगे। कृष्ण को ये पता, और वो छलिया है, वो सीधे कर्ण के पास गए और कृष्ण ने कर्ण को तोड़ने के लिए उसे बता दिया, और पांडवों के साथ जोड़ने के लिए उसे बता दिया कि वो कुंती के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो ये बेहतर है कि वो पांडवों के साथ लड़े। लेकिन कर्ण नहीं माने। कर्ण को जब पता चला कि कुंती उनकी माता है, तो स्वतः ही आपके मन में एक आदर भाव आ ही जाता है अपनी माता के लिए। और कुंती को ये मालूम हो गया कि कृष्ण ने कर्ण को बता दिया है कि वो उसकी माता है। तो जैसा मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ में आया कि महाभारत का युद्ध होने के पहले कुंती कर्ण के पास जाती है, क्योंकि कुंती को पता है वो उसका पुत्र, और वो जानते हैं कि जब ये युद्ध होगा, ये महायुद्ध है, इसमें सब मारे जाएंगे। और कर्ण का जो उसने रूप देखा है, जो उसके बारे में सुना है, उसके पता था कि कर्ण सक्षम है पांडवों को मारने में, अर्जुन को मारने में, पांचों पांडव को मारने में। तो एक माता का हृदय यूं ही विचलित होता है, और वो कर्ण के पास चली गई, कहते हैं ना, अरदास लेकर के, याचना लेकर के, याचक के रूप में, कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम मेरे पास आ जाओ, पांडवों के शिविर में आ जाओ और हमारी तरफ से लड़ो। युद्ध तो होगा ही, वो तो अब टल नहीं सकता है, तुम हमारी तरफ से लड़ो। और इसी याचना को लेकर के वो उसके पास जाती है। लेकिन कर्ण का क्या हाल होता है, ऐसा ही कुछ इस दृश्य को इतने सुंदर से दिनकर जी ने रश्मि रथी में रखा है, वो मैं आप सबको टुकड़े टुकड़े में करके, बहुत बड़ा है, कुछ कुछ टुकड़े लेकर के मैं सुनाना चाहूंगी। आपका आज्ञा हो और आशीर्वाद भी हो सर। बिल्कुल, स्वागत। ये मेरी पहली कोशिश है कि डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर रख के, राधे बोला लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई हो किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम, सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ,
मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मन छेड़छाड़ मेरी पीड़ा मत उकसाओ। है खूब जानता किसने मुझको जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। है विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से हो प्रेरित अकुलाकर, पैपान कराती उर से उसे लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण कराती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई, इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल काल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही तो दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। तुम ठकुराइन हो वो केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। आचरण तुम्हारा उचित था या अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी। आया बनकर कंगाल कहाया दानी, दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे। सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली कैसी भीरू माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दूध मुंहे तने से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सूत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। था कौन लोभ, थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटी के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला तब तुमको, विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको। गोदी में नन्हा दान मिला तब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सूतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर दो मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृधर्म के मुख से न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, उत्साह कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में खुलकर। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम। जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था क्या प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। मैं भी बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुच गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है। गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा। लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। क्या बात। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है। लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला गूढ़ को जो भेद कभी जीवन में, क्यों खोलती हो उसको अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही रहने दो सब कुछ पर,
आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभाव भी मुझको ही सहने दो। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़ने व्युक्त कुल जन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपुति को कुछ दुर्बल करने आई हो। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सूत का सौभाग्य पाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होगा उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। राधे मौन रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलाती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शीलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पृथा ने, आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही थी मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ और क्या सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे क्या बात कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानव रूप में विकट सांपनी हूँ मैं। मुझसे प्रचंड अधमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी रानी, कुरुकुल की नारी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंठ, मैं भी एकदम वो हो गई। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सा छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध पस्त्रवण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों में आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोद को पाकर। पर हाय स्वतत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर से आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी न दूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने ने दूं कैसे लेकर तुमको निराशा। लेकिन पढ़ता हूँ पाए जननी हट त्यागो, पढ़ता हूँ पाओ जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा। क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा, मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा। सारा जीवन ही उलट पुलट हो जाएगा, तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता। पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कुछ नहीं देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोले रे हटी दिया क्या तूने, रे हटी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले लिया
ले नहीं लिया क्या तूने? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठाकर 6 और 4 को भूलो, कह उठाकर 6 और 4 को भूलो माता, यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, यह या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। हो रहा मौन राधे चरण छूकर, हो रहा मौन राधे चरण छूकर। 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। बहुत कमाल, बहुत कमाल। आपने रश्मि रथी को जीवंत कर दिया। एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, एक एक भाव को ऐसे आपने उच्चारण किया उसका कि पूरी की पूरी कहानी सामने आ गई। आप वाकई बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं। कमाल। सर पहली बार रश्मि रथी पढ़ी हूँ, पहली बार। बहुत सुंदर पढ़ा, लेकिन हृदय से पढ़ा सर, एकदम दिल से पढ़ा, छूती हुई दिल को रचना। हमारे राजदादा राज लिखते हैं, नजर आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, राजदादा राज लिखते हैं कि दिनकर जी ने कर्ण को मंदार बना दिया। रश्मि रथी में चरित्र की मानसिकता थी, मनुष्य को विचित्र बना देता है। मैं विश्वविद्यालय में रश्मि रथी के आचरण के विरुद्ध बोलता था, जिससे विश्लेषित करना संभव सा होता था। तो अपने सभी ने भाव लिखे हैं, और हमारे साथ मोदी जी, कौन क्या, शिववर्धन मोदी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी लिखते हैं कि कृष्ण कर्ण की क्या थी, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। और दादा लिखते हैं शानदार वाचन, अद्भुत पढ़ा आपने रेखा जी, सभी का आपके प्रति है। रीता जी लिखती है कि मन भाव विभोर हो गया जी, बस पहला प्रयास था। श्रेया जी भी लिखती है कि बहुत सुंदर रश्मि रथी पढ़ा। रश्मि रथी पढ़ने के लिए एक फ्लो चाहिए, जो आपने मन से पढ़ा, बहुत सुंदर था। आप इसे रिकॉर्ड कीजिए जरूर। हमारे साथ रेणु वाजपेयी जी भी हैं, वो भी लिख रहे, सब आज रेखा जी की तारीफ। बहुत सुंदर रश्मि रथी। सर सोचिए, कभी महाभारत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आंख के आगे कितनी अपनी वो आ जाती है कि माँ भी अभी तक कर्ण को याद नहीं किया। युद्ध हुआ तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो बेटा याद आ गया, जिसको आज से कई साल पहले छोड़ दिया। आखिर वचन ले लिया, वो माँ के विवर सारे 5 पुत्र रहेंगे। अगर परशुराम जी ने इसको वो नहीं दिया होता कि तुम अपनी विद्या भूल जाओगे अंत समय, तो कर्ण कभी नहीं हारता। और निहत्थे पे वार करा दिया मेरे केशव ने, क्योंकि बस यही कमी हो गई कि वो अधर्म का साथ दे दिया। बस यही पे चूक हो गई, उसने अधर्म का साथ दे दिया। सरोज जी, धर्म और अधर्म दोनों ही चीजें हर एक व्यक्ति के मानने पर डिपेंड करती हैं। जो मेरे लिए धर्म है वो आपके लिए अधर्म है। कर्ण के लिए सबसे बड़ा धर्म था दुर्योधन का साथ देना, उसके लिए वो और मैं ये बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि जिसने वो अपना धर्म निभाया, जिसने आपका साथ दिया विपत्ति में, संकट में। जैसे भीष्म पितामह ने निष्ठा कर ली, भीष्म पितामह ने निष्ठा कर ली, तो ये वो सिखाता है महाभारत कि लोगों ने अपनों के लिए जान भी दे दी, लेकिन छोड़ा नहीं उनको। तो कहते हैं ना, जब भी धर्म पर अधर्म के नाम होगा, जब भी धर्म पर अधर्म का नाम होगा, तो महाभारत का रण याद होगा। बिल्कुल, महाभारत का रण याद होगा। भू पर पड़े शीशों का से लदी धरती, और याद दुर्योधन का अहंकार होगा। लोगों को याद दुर्योधन का अहंकार होगा। कभी नहीं भूलेंगे, जब महाभारत की बात चलेगी दुर्योधन का अहंकार नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। मुझे क्या लगता है सरोज जी, रामायण हमें सिखाती है क्या करना चाहिए।
और महाभारत हाँ। हमें सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं नहीं करना करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पता है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों को ये बात। आज विवेक जी के ये- मुंह से सुनकर लगा कि मैं फिर सही ही कह रही थी कि सच रामायण में सिखाती है क्या करना चाहिए और महाभारत बताती है क्या नहीं करना क्या चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, जो गलती बहुत हुई है उनसे, उन लोगों से, वो जीवन में कभी नहीं दोहरानी चाहिए। ऐसी बिल्कुल। निष्ठा कभी मत करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र वधू का लज्जा जा रही है, तुम मुख झुकाए बैठे हो। ये मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कैसे? तो वो एक अकेला कृष्ण क्या करेगा? वो संरचना ऐसी बनी है कि उनको तो श्री कृष्ण कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं सब अपनी नियत को भोगते हैं। बिल्कुल हम नियत तो भोगने आते ही हैं। बिल्कुल। सरोज जी, अब मैंने सर, कह दिया, रेखा जी ने कह दिया, अब आप क्या कह रही हैं ये बताइए। मैं तो बिल्कुल। आज कुछ नहीं लिख के लाई थी, ऐसे तो हो ही मैं नहीं क्या सकता। सुना। हाँ, मैं तो कुछ कर्ण पे करना छोटा सा पड़ेगा। लिखा था, तो इतने के बाद ये कर्ण तो कुछ भी नहीं है कविता इसके आगे। सुनाइए सुनाइए, जरूर सुनाइए, हम सुनना हाँ चाहते बिल्कुल सरोज जी, हाँ बिल्कुल सरोज जी, हम आपकी का इंतजार कर रहे हैं। जब कुछ जब सुने अब भी तो अलग नहीं। अलग जब आज बात चली है, तो मैं अर्जुन पे मैंने उस दिन सुनाया था, थोड़ी छोट आधी रह गई थी, आधी सुनाया था। तो आपने सुनाइए। सुनाया भीष्म पे और इन्होंने सुनाया कर्ण पे। कुंती और कर्ण पे, तो मैं सुनाती हूँ अर्जुन पे। स्वागत है। जरूर। बचपन में जब भी महाभारत पढ़ा तो अर्जुन महाभारत का पात्र, पांडव कुल का धनुर्धर और द्रौपदी का प्रेम और कृष्ण का सखा, न जाने क्यों मन उसकी ओर खींचता था। बचपन में जब भी महाभारत पढ़ा तो अर्जुन महाभारत का पात्र, पांडव कुल का धनुर्धर, द्रौपदी का प्रेम, श्री कृष्ण का सखा, न जाने क्यों मन उसकी ओर खींचता था। कई बार सोचती थी कि महाभारत के पात्रों में, कई बार सोचती थी कि महाभारत के पात्रों में मैं अर्जुन को क्यों चाहती थी। क्या वो बहुत बलशाली था या बहुत रूपवान? शायद नहीं। कृष्ण उसका सखा था, इसलिए मेरा मन उस पर फिदा था। कृष्ण उसका सखा था, इसलिए मेरा मन उस पर फिदा था। जिसका सारथी स्वयं भुवन मोहन हो, जिसका सारथी स्वयं भुवन मोहन हो, भला उससे कैसे न सम्मोहन हो। वाह। भला उससे कैसे न सम्मोहन हो। अर्जुन की धनुर्विद्या देखने में आनंद आता था और कृष्ण के साथ साथ अर्जुन पर भी प्यार आता था। जब कृष्ण पार्थ कहते, अर्जुन मन मुस्कुरा कर कृष्ण को देखते तो मन भीग जाता था। दोनों का स्नेह देख कर मन ये भी अकुलाता था, अर्जुन कितना भाग्यशाली है जिस पे नंदनंदन बलिहारी है। अर्जुन कितना भाग्यशाली है जिस पर नंदनंदन बलिहारी है। काश मैं अर्जुन बन जाऊं। बचपना था तो यही सोचते थे, काश अर्जुन बन जाऊं और श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाऊं। बचपन की बातें याद करके बहुत हंसती हूँ, पर आज भी सारथी का पार्थ बनना चाहती हूँ। पर आज भी मैं सारथी का पार्थ बनना चाहती हूँ। सारथी का पार्थ बनना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। एकदम ऐसे पता है, आप जब कह रहे थे यूं लग रहा था आपने कुछ लिखा नहीं है, आप में आपके दिल में कुछ है जो आप बस कह रही हैं और वो बह रहा है एकदम। क्योंकि आपका केशव के प्रति प्रेम हम सबने देखा है, आपकी उनके प्रति भक्ति निष्ठा प्रेम में कहूंगी, तो ये यूं लग रहा था। भक्ति निष्ठा कुछ नहीं है, बस यही है कि वो लिखवा देता और मैं लिख लेती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। बस यही लिखा था, ओ वीर अर्जुन तूने छल तब कीनी कौन, और कृष्ण को बनाया सारथी, हम चाहत है जौन। जिसको हम चाहते उसको तो सारथी बनाया, कौन सा छल तब किया। नंदन को सखा बनाया, वीर धनुर्धर तोय, उसकी माया वो ही जाने जान न सके कोई। बन के सारथी रथ को हाक्यो भूल गए ठकुराई, बन के सारथी रथ को हाक्यो भूल गए ठकुराई। ओ लीलाधारी मोहन तेरी कुछ लीला समझना आई। ओ लीलाधारी मोहन तेरी लीला समझना आई। कृष्ण है जिनके साथ, कृष्ण जी जिनके रथ को हाके, उसका बाल न बाका होए। और द्रौपदी का सखा देखो, द्रौपदी की
पति को युद्ध में जीता है। द्रौपदी का सखा देखो, द्रौपदी पति को युद्ध में जीता है। तो ये क्या वाह। कहेंगे कि बहुत अपना बढ़िया। अपना सखा धर्म कृष्ण भी निभा रहे थे कर्ण के साथ साथ। वो द्रौपदी के सखा थे, तो उन्होंने धर्म निभाया अर्जुन को बचा के। ये बात को हम क्यों भूल जाते हैं? अगर दुर्योधन का साथ निभाया कर्ण ने, तो कृष्ण ने भी कृष्णा का साथ निभाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। राज दादा लिखते, सरोज बहन को सुनकर पढ़कर मैं राघव से माधव की ओर मुड़ता जा रहा हूँ। क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो एक बहुत बड़ी बात बोल दी। राघव और माधव तो एक ही है, बस ये चंचल है, वो गंभीर है। बिल्कुल। ये वो और इनमें दोनों में अंतर है कि आज का वो कहता है उनकी अगर हम नीति पे चलेंगे, समाज हमको नहीं जीने देता है। आचरण उनका आचरण मन में रखो, अब व्यवहार कृष्ण जैसा करो। तो सर चलिए, आज की सभा का, आज की इसको क्या कहें, मैं एक अद्भुत कहूंगी। मैं जो सुना मैंने विवेक सर से, वो तो या कह दें कि एक अमृत कुंड था, जिसमें हम लोग डुबकी मार मार के और घूट घूट भर के अमृत का आनंद लिए। एकदम सही शब्द कहा। और आपने सुनाया जो दिनकर जी के लिखा हुआ, जिनके अपनी वाणी में प्रस्तुत किया, आपका हृदय गंगा जल था। उस गंगा जल को हमने घूट घूट पिया। बिल्कुल। तो गंगा जल अमृत से कहीं कम नहीं होता है। बिल्कुल। और ये बहुत देर आज तक के हमारे जमाने में कानों में गंगा जल रहेगा। ही अमृत है। और आंखों में आंसू आ गए। सच बताएं, जब कर्ण का बोलना किया कि एक बेटा अपनी माँ से क्या क्या, कितना उसने सहा, कितना सहा, कितना वो हो गया था कि उसने दुर्योधन का साथ दे दिया। वो बहुत थक गया था। सूर्य पुत्र चला गया जगह जगह। किसी ने कुंडल मांग लिए, किसी ने कवच ले लिए, किसी ने 5 अर्जुन मांग लिए, माने कृष्ण ने मांग लिया, सभी ने तो उससे मांगा। वही तो लेकिन दानवीर हो गए। ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ बेटा ही देगा, माँ भी तो कहीं कुछ देगी। माँ भी वो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। वो बहुत सुंदर। सर आज का कार्यक्रम मैं चाहूंगी अब आप पुनः एक बार और मंच पे आइए आप लोग, तो दोबारा इस सीरीज को दोबारा, अभी तो बाकी है पात्र बहुत इसमें। और मुझे लगता है जितने दर्शक गण हमसे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं अभिनंदन करती हूँ। और सबके आशीर्वाद आपके जो हम लोगों को मिलते हैं, से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और बोलने की इच्छा होती है कि कुछ अच्छा बोले, कुछ और आपसे सुने। तो राज दादा माधव की ओर मुड़ रहे हैं, इसलिए अब से आप आइए मंच पे और कुछ हमें सुना के जाइए। तो चलिए सर, आज विदा लेते हैं और ये कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम प्यारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। आहा। गाती यही नाथ मैं त्यन त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। वाह। गाती यही नाथ मैं त्यन त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। इसमें आगे बहुत लंबा सा कभी सुनाऊंगी, पर आज मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, शुभरात्रि। शिवरात्रि। जय श्री कृष्ण।